वृंदावन के पास स्थित एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक लड़की रहती थी। राधा भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी। उसका दिन भगवान कृष्ण की आराधना से शुरू होता और गौ सेवा से समाप्त। वह हमेशा कहती, गायों में भगवान का वास है, उनकी सेवा करने से स्वयं कृष्ण प्रसन्न होते हैं। गांव में लक्ष्मी नाम की एक सफेद गाय थी जिसे राधा विशेष रूप से पूजती थी। लक्ष्मी के प्रति उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वह उसे मां समान मानती थी। गांव वाले भी राधा की भक्ति और उसकी गौ सेवा को देखकर प्रभावित होते थे। रोज की तरह एक दिन राधा यमुना किनारे भजन गाने गई। वह कृष्ण का गुणगान करते हुए पूरी तरह ध्यानमग्न थी। यमुना के पास स्थित यह स्थान आमतौर पर शांत रहता था, लेकिन उस दिन कुछ अनहोनी होने वाली थी। उसी समय कुछ दुष्ट लोग वहां आ गए। उनकी नजर राधा पर पड़ी और उन्होंने उसे घेर लिया। राधा भयभीत हो गई और मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन आसपास कोई नहीं था। उसने कृष्ण का नाम लेना शुरू किया और प्रार्थना की, हे गोविंद, हे गोकुलनाथ, मुझे बचाइए, आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। इसी बीच चमत्कारिक रूप से लक्ष्मी गाय जंगल से दौड़ती हुई वहां पहुंची। राधा को घिरा देखकर लक्ष्मी गुस्से में दहाड़ने लगी। उसने अपने सींगों और पैरों से उन दुष्टों को डराया। लक्ष्मी की ताकत और गर्जना देखकर वे सभी घबरा गए और वहां से भाग खड़े हुए। राधा ने यह दृश्य देखकर राहत की सांस ली। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह लक्ष्मी गाय के पास गई और उसे गले से लगा लिया। राधा समझ गई कि यह भगवान कृष्ण की कृपा थी, जो लक्ष्मी गाय के रूप में उसकी रक्षा करने आए थे। गांव लौटकर राधा ने यह चमत्कारिक घटना सभी को बताई। गांव वाले इस कहानी को सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने लक्ष्मी गाय को भगवान का रूप मानकर पूजा शुरू कर दी। इस घटना के बाद राधा की भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति और गहरी हो गई। उसने गांव में गौ सेवा का महत्व फैलाया और सभी को यह सिखाया कि गाय सिर्फ एक पशु नहीं है, बल्कि हमारी रक्षा करने वाली मां के समान है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा किसी भी रूप में कर सकते हैं। गौ माता में भगवान का वास है और उनकी सेवा करना स्वयं ईश्वर की सेवा है। भक्ति, विश्वास और गौ सेवा से जीवन में असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है।